नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे चैनल पर डेली कोई ना कोई वीडियो डलती है, वो भी इंफॉर्मेटिव। ऐसा नहीं है कि हमें वैसे ही वीडियो डाल दो, इधर की बात उठाकर उधर की बात बताकर। ऑलवेज इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ रहती है। तो आज जो हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज डेली हमें आ रही हैं, डेली फ़ोन इसी के ऊपर आते हैं। वो है शेंगन के टूरिस्ट वीज़ा कब ओपन होंगे। इसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन रहेगी, क्योंकि लोग बहुत ही बेचैनी से वेट कर रहे हैं कि शेंगन कब ओपन होगा, कब ओपन होगा। तो उसके ऊपर ये हमारी एक वीडियो है, इसके ऊपर हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरी डेली डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, इन्फॉर्मेशन मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, मुझसे काम करवाना है वो मैं फ्री में नहीं करता हूँ, उसके हम चार्जेस लेते हैं, जो हमारी कंपनी के चार्जेस हैं। तो आपको ये लगता है कि सर फ्री में ही सारा काम करते हैं, फ्री में इंफॉर्मेशन ऐसी बढ़िया से बढ़िया देते हैं, शायद काम भी फ्री करते हों। हम उसके वही चार्जेस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यार हमने भी पेट पालना है, मेरे भी अपने एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आप हमसे काम करवाएंगे, उसके अंदर आपको एक सच्चाई और ट्रुथ मिलेगा। हमारे बिजनेस में बहुत ही निग्लिजिबल ऐसे कंसल्टेंट मिलेंगे जो कि बिल्कुल फैक्ट बताकर आपके केस को हैंडल करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है शेंगन के ऊपर है, लेकिन मैं इसके अंदर योगा तो ज़रूर डालूँगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फिट ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है? फिट है तो ना आपका वीज़ा ना भी लगे तब भी आप हैप्पी रहेंगे, अगर आप क्या करेंगे, योगा करेंगे। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट वीडियो है 26 शेंगन कंट्री कब ओपन होगी। बहुत दिनों से बच्चों के फ़ोन, पेरेंट्स के फ़ोन, जिन्होंने टूरिज्म के लिए जाना है, वो कहते हैं यार बताओ कब ओपन होंगे। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि ये अभी शेंगन है वो अभी 31 मार्च के बाद ही खुलेगा। अगर खुलना होता तो ये जो क्रिसमस अभी आने वाले थे, इन दिनों में खुल जाना था, ये मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा था। लेकिन इसका मैंने कहीं पे भी कोई डिस्कशन नहीं किया। तो आज की जो सिचुएशन ये है कि जो शेंगन के टूरिस्ट वीज़ा हैं वो 31 मार्च के बाद अभी ओपन होंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी इतने 3 महीने वेट करना पड़ेगा और आपको। तो उसके बाद अभी क्वेश्चंस क्या आते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। मैं आपको पूरी की पूरी 26 शेंगन कंट्रीज़ की वीज़ा रिजेक्शन रेशो के बारे में बताऊंगा कि कौन सी कंट्री की वीज़ा रिजेक्शन रेट कितनी कितनी है अल्फ़ाबेटिकली। और अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ के वीज़ा लेने हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रोफाइल एम्बेसीज में सबमिशंस करवानी चाहिए, तो उसकी भी हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो अभी 3 महीने का टाइम है आप लोगों के लिए। इट इज़ ए मोर देन सफिशिएंट टाइम्स। तो इस ड्यूरिंग दीज 3 मंथ आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, मतलब अपने डॉक्यूमेंट को आप रेडी कर लें। तो रेडी में क्या करना है, मैं बहुत सारी वीडियोस में लगातार ये बताता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो ये नहीं है कि आपकी यहाँ पर इनकम 6-7 लाख पे ईयरली इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं तो आपकी भी ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी होनी चाहिए। मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपकी वीज़ा में, जब वीज़ा सक्सेसफुल में वेटेज डालती है। तो ऐसा भी मैं बता दूं इस वीडियो में कि हमारी किसी भी कंट्री में कोई सेटिंग्स नहीं है, कोई भी हम सेटिंग से वीज़ा नहीं लेते हैं। हम सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे, मेरी तो सेटिंग है एम्बेसीज के अंदर, तो अभी 16 लाख रुपया मैं शेंगन वीज़ा का लूँगा, ऐसा कोई भी हमारे पास धंधा नहीं है। हाँ, जो भी हमारे चार्जेस है पहले मैं बता दूंगा। हम रिज़ल्ट के चार्जेस लेते हैं जब आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में मिलता है। रिज़ल्ट मीन्स आपका वीज़ा आ जाता है। बट एडवांस में हमारी फ़ीस ज़रूर है, एंगेजमेंट फ़ीस 10,000 से लेकर 15,000 रुपये हमने लेना ही लेना है। वो भी उस बच्चे का लेते हैं, उस क्लाइंट्स का लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये वीज़ा लगने के चांसेस हैं। अगर आपकी प्रोफाइल, पासपोर्ट और फोटो लेकर मेरे पास आ रहे हैं मेरी वीडियो देखने के बाद, सर मेरा भी शेंगन का वीज़ा ले लो, उससे तो हम उसका केस लेंगे ही नहीं, ना ही उससे हम 10 या 15,000 रुपये निकालेंगे। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे गलत एजेंट शेंगन कंट्रीज़ को ये समझते हैं कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको वीज़ाज प्रोवाइड कर देगी। तो लोगों ने इसको पहले 2 साल या 3 साल पहले फेक डॉक्यूमेंट लगा के वीज़ा काफ़ी लिए भी हैं। लेकिन आज की डेट में मैं हर एक वीडियोस में बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि फेक डॉक्यूमेंट लगाकर किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने की कोशिश मत करें।
और लोग तो यही समझते हैं कि शेंगन कंट्री में रशिया डाल दो, तो उसमें भी आपका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो लोग पासपोर्ट और फ़ोटो के ऊपर काम करते हैं, शेंगन का रीच करवाते हैं 16-16 लाख रुपया लेकर, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी देख लें। तो अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, वो जो कंट्रीज़ ओपन हो चुकी है, जैसे तुर्की ओपन हो चुका है या दुबई ओपन हो चुका है या और कुछ कंट्रीज जो ओपन हो चुकी हैं, वहाँ पर ट्रैवल कर लें। और साथ में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप एक एग्जांपल भी मैं देता हूँ, अगर आप इंडिया में भी हैं, अपना कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है या किसी बैंक का आपने लोन लेना है, बैंक के पास जाएंगे, बैंक सबसे पहले क्या चेक करता है, वो आपका सिबिल चेक करता है, जहां आपसे कहेगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिखाएं, आपकी हम एलिजिबिलिटी चेक करें कि क्या आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं है तो आपको कोई बैंक इंडिया में क्या लोन नहीं देगा, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड देगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शेंगन कंट्री आपको विदाउट इन जो डॉक्यूमेंट से वीज़ा प्रोवाइड कर देगी। तो जिन बच्चों के पास या जिन क्लाइंट्स के पास अभी तक रिटर्न नहीं है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी इमीडिएटली रिटर्न भरनी स्टार्ट कर दें। उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट बहुत सारे बेनिफिट हैं, इंडिया के लिए भी बहुत बेनिफिट है। आज की डेट में कहीं पर भी जाते हैं सबसे पहले पैन कार्ड मांगते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है इंडिया में, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप भर लेंगे। और अभी आ जाता है क्वेश्चन इंटेरोगेशंस कि हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कितने की भरनी चाहिए। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है शेंगन कंट्रीज़ के साथ, अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न मोर देन 4.5 या 5 लाख से ज़्यादा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको क्या है, वीज़ा मिलने के शेंगन का। अभी कुछ लोग फेक इनकम टैक्स की रिटर्नें भर देते हैं। फेक जो रिटर्नें हैं वो ऑनलाइन चेक हो जाती हैं। बहुत सारी शेंगन की एम्बेसीज हैं जिनकी वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आज। आप उस एम्बेसीज में वीज़ा डालने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करके डालें कि कल कोई और ही पंगा ना पड़ जाए। तो रिटर्न में भी जेन्युइन भरने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आप अपनी इनकम टैक्स जो इंडियन इनकम टैक्स जो सिस्टम है वहाँ पर काफ़ी कुछ रिवेट्स मिलता है। 4-4.5 लाख पर तो कोई टैक्स देना भी नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप डिफरेंट टाइप की सेविंग्स भी दिखा देते हैं। चलो, ये इनकम टैक्स की रिटर्न होगी। तो और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी आपने अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, ये शेंगन वीज़े की बात नहीं करना, किसी भी कंट्री में अगर आपने टूरिज्म के लिए जाना है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये नहीं कि दुबई या सिंगापुर या मलेशिया के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें अगर जाना है तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फिर सोर्स ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या हो सकता है, आपके बिजनेस के पेपर हो सकते हैं, ठीक है, आपके जॉब के पेपर्स हो सकते हैं। अगर आप रिटायर हैं तो आपका क्या हो सकता है, आपका पीपीओ नंबर हो सकता है, रिटायरमेंट के पेपर हो सकते हैं, जहां आप जो पेंशन ले रहे हैं, जो पेंशन जिस अकाउंट में आती है उसके एविडेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये भी डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी, अभी आ जाता है क्वेश्चन की सैलरी हमें शेंगन कंट्रीज़ में वीज़ा डालने के लिए कितनी दिखानी चाहिए। तो इनकम टैक्स रिटर्न हमने 4.5-5 लाख की दिखाती, सैलरी हम 15-20 हज़ार रुपये की दिखाते हैं, तो उसमें अपनी कोई एक्स्ट्रा इनकम भी बताइए, तभी आप बताएं कि मुझे जो 4.5 या 5 लाख रुपये मैं साल में कमाता हूँ। तो मिनिमम सैलरी 25 हज़ार तक की मिनिमम रखाएं, और जितनी मैक्सिमम बताएंगे आपकी सैलरी, उतना आपकी प्रोफाइल में वेटेज रहेगा। और इसी तरीके से जो बिजनेस वाले लोग हैं, और अगर हो सके तो सैलरी आप थ्रू अकाउंट लें किसी से भी, अगर थ्रू बैंक के थ्रू, अगर नहीं भी है बैंक के थ्रू, तो एटलीस्ट अपनी जो लास्ट 3 सैलरी या 3 महीने की सैलरी की एंट्री जरूर अपने बैंक में करवाएं। अगर आप अनदर जो कैश में भी ले रहे हैं तो वो भी एक बहुत मतलब बढ़िया एविडेंस है वीज़ा लेने के लिए। इसके बाद जो बिजनेस वाले हैं उनके पास क्या हो सकता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका क्या है, करंट अकाउंट, आपका जो बिजनेस जिस नाम से है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इवन वो चाहे एक दिन पुराना क्यों ना हो, करंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई पार्टनरशिप डीड है, या अगर आप 2 पार्टनर हैं, या प्रोप्राइटरशिप डीड है, वो होनी चाहिए। अगर आपने कोई जीएसटी लिया हुआ है वो होनी चाहिए। इस तरीके के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसी तरीके से अगर आपकी बिल्डिंग रेंट के ऊपर है, जिस बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसका लीज एग्रीमेंट भी साथ में लगाएं। ये भी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इवन पैन कार्ड आपके बिजनेस का बना हुआ है, जिस नाम से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं,
दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो साथ में अटैच करें। ये जो डॉक्यूमेंट हो गए आपके सारे के सारे जो आपने लगाने हैं। फिर आता है अभी फंडिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब अभी आ जाता है कि सर बैंक में पैसे कितने होने चाहिए, क्या करंट फंड एक्सेप्टेबल है, कि क्या हमें सर पिछले 3-4 महीने की सेविंग्स देखते हैं, कैसे होने चाहिए। ये भी डिपेंड ऑन द शेंगन कंट्री। 26 शेंगन कंट्रीज़ हैं, इनमें हर एक कंट्रीज़ ने अपनी अपनी मतलब रिक्वायरमेंट सबकी यूनिफॉर्म ही है, लेकिन हर एक कंट्री जजमेंट करती है आपकी स्टेटमेंट से। कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे शेंगन में आपके करंट फंड भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, कुछ जो शेंगन कंट्री वो लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट देखते हैं। तो डिपेंड है आपने कौन सी कंट्री में अपना वीज़ा डालना है और कैसे आपने फंड्स दिखाने हैं, वो कौन बता सकता है, क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं। कंट्री 26 है, मैं एक एक तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि उसके लिए कैसे दिखाने हैं फंड, उसके लिए कैसे दिखाने हैं। और मिनिमम जो फंड आपने 5 लाख से ज़्यादा के दिखाने हैं। 5 लाख से ज़्यादा के दिखाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, मतलब वीज़ा के चांसेस हैं, और जितने उस ज़्यादा दिखाएंगे। और इसके बाद क्या है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपना शेंगन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है वीज़ा मिलने के, इंस्टेड ऑफ अलोन। अगर आप सिंगल वीज़ा अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है रिजेक्शन के भी, ये भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो हो सकती है आपका सिलेक्शन ऑफ कंट्री। सिलेक्शन ऑफ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने अभी शेंगन की 26 ऐसी कंट्री है, आपकी किस टाइप की प्रोफाइल है, कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री में हम वीज़ा डालें यहाँ पर आपका वीज़ा विदाउट इंटरव्यू आ जाए, सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर ही उनकी जो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वो वीज़ा दे दे। और कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री है जो 48 घंटे के अंदर ही वीज़ा प्रोवाइड कर देती है, कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री वो 10 दिन वर्किंग डे लेती है, कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री है जो कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करती। वो सारा का सारा क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है जब मैं आपका पूरी की पूरी प्रोफाइल चेक करूंगा। और सिलेक्शन ऑफ सीज़न, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना शेंगन का वीज़ा कौन से सीज़न में डालना है, विंटर में डालना है, समर में डालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बहुत गलतियां करते हैं, वो विंटर में वीज़ा डालने की कोशिश करते हैं, जी अभी जनवरी में डाल दो, फरवरी में डाल दो, अभी क्रिसमस की छुट्टियां हैं उसके नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि क्रिसमस की छुट्टियां इसमें डाल दो। तो सिलेक्शन ऑफ सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने अपना शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है, उनका टूरिज़्म का टाइम होता है, उन टाइम्स में अगर आप अपना वीज़ा डालते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं आपको वीज़ा मिलने के। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, ये चीज़ें अपनी रेडी करें। आप रेडी करने के बाद आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करेंगे तो क्राउन इमिग्रेशन आपको 100% की गारंटी तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, परसेंटेज बताएगा कितने परसेंटेज हैं आपके टूरिस्ट वीज़ा होने के शेंगन के, और कौन सी कंट्री में आपको वीज़ा डालना चाहिए यहाँ पर आपको वीज़ा मिल जाए। डिपेंड आपकी प्रोफाइल कैसी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बेसिस के साथ साथ हम जितनी भी शेंगन की कंट्रीज़ हैं उनमें रिजेक्शन परसेंटेज क्या क्या है, कौन कौन सी कंट्री का। हम अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले हम बात करेंगे ए से ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो शेंगन का वीज़ा सक्सेसफुल रेट इट इज़ वेरी गुड अगर आपने ऑस्ट्रिया में डालना है। लेकिन ऑस्ट्रिया एम्बेसी में कभी भी कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, और ऑस्ट्रिया एम्बेसी में इंटरव्यू मैंडेटरी टाइप की है। 90 से 95% इंटरव्यू आएगी ही आएगी, आइदर वो टेलीफोनिकली या आपको फिजिकली बुलाएंगे। और इसका जो रिजेक्शन रेट है अगर ऑस्ट्रिया का लेकर चलते हैं सिर्फ 7% है इंडियंस का, 7% है इंडियन का। अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ सही है, इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, तो ये सिर्फ 7% रिजेक्शन रेट है ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया में भी आप अपना वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन सारे लेने हैं जो मैंने अभी वीडियोज़ में बताए हैं। इसी तरीके से फिर आता है बेल्जियम। बेल्जियम का हाल थोड़ा माड़ा है। इंडियंस की जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है वो है 15%, वहाँ पर 15% लोगों के वीज़ा से रिजेक्ट होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही रिजिड कंट्री है, और इस कंट्री में वो स्पेशली पंजाबीज देखते हैं, हरियाणा वाले देखते हैं, राजस्थानी देखते हैं कि उनको मालूम है ये वाले लोग वहाँ पर जाने के बाद वापस नहीं आते। तो यहाँ पर भी वीज़ा डालने से पहले 10 बारी सोचना है, क्या आप विद इन्विटेशन डाल रहे हैं या विदाउट इन्विटेशन डाल रहे हैं, क्या आप एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं या कोई बिजनेस मीटिंग के लिए आपका कोई इन्विटेशन आया हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आता है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक एक टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पर भी अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मिल सकता है, लेकिन इसकी रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर भी इंटरव्यू मैंडेटरी है। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप इंडिविजुअली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसका जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है वो 20% है। ये देख लीजिए, काफ़ी 20% रिजेक्शन रेट काफ़ी होता है। 20% इसका टूरिस्ट शेंगन का वीज़ा रिजेक्शन रेट है इंडियंस के लिए। तो यहाँ पर भी वीज़ा डालने से पहले 10 बारी सोचना है कि क्या हम इंडिविजुअल डालें, क्या हम जो ऑथराइज ट्रैवल एजेंसीज हैं उनका पैकेज लेकर डालें। ये समझने की कोशिश करना है। वो कौन बता सकता है? वो सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकती है। चेक रिपब्लिक के बाद हमारे पास डेनमार्क आता है। डेनमार्क में अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा डालना है तो डेनमार्क का जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है वो 7% है इंडियंस के लिए। तो यहाँ पर भी आप अपना वीज़ा ले सकते हैं अगर आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा डालते हैं। और ये भी जहाँ पर डाउट है उनको इंटरव्यूज़ के लिए डेफिनेटली कॉल करती है और हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करती है डेनमार्क। डेनमार्क में कभी भी गलत डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश नहीं करनी है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है। इसी तरीके से फिर आता है एस्टोनिया। लोग जो छोटी छोटी शेंगन कंट्रीज़ है ना उसके लिए ज़्यादा पागल रहते हैं। कहते एस्टोनिया हो गई, लाटविया लिथुनिया हो गई, हंगरी हो गई, स्लोवेनिया स्लोवाकिया हो गई, इनमें वीज़ा डालते हैं। इनमें मैक्सिमम रिजेक्शन रेट है इंडियंस के लिए, स्पेशली जो पंजाबी हरियाणा वाले जो लोग हैं। कारण क्या है कि उनको मालूम है ये यहाँ पर टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, ये फ्रांस फ्रूंस जहाँ ऑस्ट्रिया या जर्मनी जैसी कंट्री में क्यों, यहाँ पे क्यों टूरिज्म के लिए, उनको लगता है बहुत ईजी है। इसी तरीके से इस्टोनिया का भी जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है इट इज़ 32%। लोग ईजी समझते हैं, 32% वीज़ा रिजेक्शन रेट है इंडियंस का। बट इस्टोनिया में अगर आपने बिजनेस वीज़ा लेना है वो लिटिल बिट लीनियट है ई रेजिडेंसी के थ्रू। अगर आप इस्टोनिया का टूरिस्ट या शेंगन वीज़ा या बिजनेस वीज़ा डालते हैं तो वो मिलना ईजी है। उसमें भी आपकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, मैं आप जैसे भी हैं मैं आपको बिजनेसमैन बना भी दूं, बनाने के बाद अभी आप इंटरव्यू फेस करने वाले नहीं है तो आपका सारा नुकसान हो जाएगा। और सोच समझ कर एस्टोनिया में भी वीज़ा डालना है। इसी तरीके से एस्टोनिया के बाद हमारे पास FA फिनलैंड है और फ्रांस है। फिनलैंड का जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत ही अच्छा है और इसकी जो रिजेक्शन रेट है वो सिर्फ 6 से 7% है। ये भी देख लीजिए रिजेक्शन रेट है। लेकिन फिनलैंड में भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा आपने डालना है। यहाँ पर भी एम्बेसीज को जहाँ पर डाउट होता है उसको फिजिकल इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से फ्रांस जो इंडियन को मैक्सिमम वीज़ाज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर फ्रांस सबसे ज़्यादा शेंगन वीज़ाज इशू करता है और मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं फ्रांस में। तो यहाँ पर 48 आवर्स में जो शेंगन का वीज़ा मिलता है। इसकी हमारी ट्रीटी है फ्रांस और इंडिया की, बट इसका रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है जो कि 22% है। इसी तरीके से बहुत सारी मेरे पास कंट्रीज़ हैं और फर्दर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इम्पोर्टेंट क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो वो मेरा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर उस नेक्स्ट पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश कर दें ताकि इस टाइप की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और लास्टली योगा का टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो अभी मुझे आप दें इजाज़त और सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।